होडल क्षेत्र निवासी रमेश चंद्र ने अपनी पुत्रवधू श्याम और उसके पिता पर संपत्ति हड़पने की साजिश रचने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पारिवारिक संपत्ति विवाद के चलते उनके परिवार को लगातार परेशान किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन से भी उन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा। रमेश चंद्र के अनुसार उनकी पुत्रवधू श्याम अपने पिता के साथ मिलकर उनके बेटे वरुण और पूरे परिवार को झूठे मामलों में फंसाने का प्रयास कर रही है। उनका आरोप है कि संपत्ति पर कब्जा करने के उद्देश्य से वरुण पर झूठा छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। रमेश चंद्र ने आरोप लगाया कि 31 मार्च 2026 को उनके घर पर हमला, मारपीट, तोड़फोड़ और लूटपाट की घटना हुई थी। शिकायत देने के बावजूद आरोपियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई, जबकि उनकी और उनकी बेटी के खिलाफ ही मामला दर्ज कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित पुलिस अधिकारियों ने निष्पक्ष जांच नहीं की और उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया। रमेश चंद्र का कहना है कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि खाकी ही खाकी का साथ दे रही है, पीड़ित परिवार की सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने पूरे मामले की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराने, कथित झूठे मामलों की समीक्षा करने तथा दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें न्याय की उम्मीद है और वे चाहती हैं कि प्रशासन निष्पक्ष होकर पूरी मामले की जांच करे ताकि सत्य सामने आ सके। दूसरे पक्ष का पक्ष। इस मामले में पुत्रवधू श्याम, उनके पिता तथा संबंधित पुलिस अधिकारियों का पक्ष उपलब्ध नहीं हो सका है। उनका पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। नोट: ये समाचार शिकायतकर्ता रमेश चंद्र द्वारा लगाए गए आरोपों पर आधारित हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना शेष है। मेरा नाम रमेश चंद्र है जी। रमेश चंद्र जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, किस लिए किया, क्यों किया? मैं रहने वाला होडल का हूँ जी। डिस्ट्रिक्ट पलवल में पड़ता है। होडल बाईपास पे ही मेरा घर है और मैं यहाँ दिल्ली पुलिस में एएसआई के रैंक पे थाना जामिया नगर में पोस्टेड हूँ। क्या समस्या आपके साथ है? क्या घटना आपकी घटी है और पूरी घटना के बारे में हमें विस्तार से। सर, एक मेरा बेटा 2016 में एक्सपायर हो गया था। उसकी मेरी पुत्रवधू श्याम, जो कि प्रेग्नेंट थी, 3 महीने बाद बेटा हुआ और 50 लाख रुपए एक्सीडेंटल मैंने क्लेम दिलवाया। 20 लाख बहू के नाम, 30 लाख पोते के नाम, 20 लाख रुपए निकाल के उसका बाप जो उसके नाम थे वो खा गया। मैंने कहा उसकी शादी कर दो भाई, इसकी उम्र 20 साल है, लेकिन वो नहीं माना। उसकी नज़र हमारी प्रॉपर्टी पे थी पहले से ही और अब उन्हें प्रॉपर्टी चाहिए। प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने 31/5/2026 को मेरे घर पे अटैक किया। मेरा छोटा बेटा वरुण घर पे था, उसके साथ मारपीट करी, घर में तोड़फोड़ करी, घर में लूटपाट करी, सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। सर, क्या आपके घर में चोट-पाट लूट हुई? आपने एफआईआर भी कराई होगी? यस, मेरे में आपने मेडिकल भी कराया? हाँ, मेरे बेटे ने 31 तारीख को मेडिकल कराया जी। 3/6 को फिर दोबारा उन्होंने हमला किया, अटैक किया है। 3/6 को भी और 31/5 को भी, दोनों दिन मेरे बेटे वरुण ने 112 नंबर पे कॉल करी है और अपनी मेडिकल भी कराया है दोनों। सर, अभी पुलिस क्या कार्रवाई करी? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी जी। एएसआई आईओ थी एसआई रेशम और एडिशनल एसएचओ सुदेश ने कहा, मेरे बेटे को धमकाया, हटकाया और कहा जेल में सड़ा देंगे तुम्हें, और उल्टी हमारे खिलाफ ही एफआईआर कर दी। आप खुद एक पुलिस अधिकारी हैं, तो आपको आपके जो उच्च अधिकारी उनसे कोई रास्ता मिला? नहीं, कोई हेल्प नहीं, कोई आपकी मदद नहीं, कोई कोऑपरेट नहीं किया ना। कोई राजनीतिक प्रेशर भी है इसमें? हाँ, मुझे लगा जी कोई राजनीतिक प्रेशर भी हो, क्योंकि उस मेरी पुत्रवधू के मामा जो है वो पलवल के पास एक गांव में है और ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई प्रेशर बनाया हो। सेक्टर 2 में गौरव गौतम जी, गौरव गौतम मंत्री है, जी, उनसे आप मिले? गौरव गौतम जी से मैंने कॉल किया कहीं से नंबर लेके, तो उन्होंने हमारी बात को सुना नहीं और मुझे लगा वो पहले ही मैनेज किए जा चुके थे जी, मुझे ऐसा लगा। सर, आप मीडिया के थ्रू प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे जिससे आप न्याय मिल सके? क्योंकि बात होती है न्याय की, आपको न्याय मिलना चाहिए। आप न्याय के लिए क्या गुहार लगा? सर, मैं ये चाहता हूँ अगर हमारी जो शिकायत है उस पर कार्रवाई हो। जिन्होंने हमारे साथ हमारे घर पर अटैक किया है, तोड़फोड़ की है, लूटपाट करी है, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो और जो हमारा बेटा है जिसको उन्होंने ढाल बनाया हुआ है उसकी कस्टडी हमें मिले। सर, ये बेटा आपका जो छोटा है शादीशुदा है? ये भी शादीशुदा है, इसमें 3 बच्चे हैं जी, 2 बेटी हैं, 1 बेटा है इसके पास। जो आपकी बहू है जी और आपका पोता है जी, वो आज किसके पक्षधार हैं? उनका क्या कहना है?
वो उनका ये कहना है जी प्रॉपर्टी आधी ले लें और उसको अपने बाप को काबिज करा दें। मतलब टोटल लेके प्रॉपर्टी को लेके सारा मामला? यह सारा मामला हमारी प्रॉपर्टी को लेकर है जी। पुश्तैनी प्रॉपर्टी मेरे फादर के नाम है, फादर मेरे जीवित हैं, 86 ईयर्स ओल्ड हैं, 86 साल की उम्र है उनकी। अच्छा। और जो होटल का घर है ये 720 वर्ग गज में है मथुरा रोड पे, ये मेरे नाम है, मेरा खरीदा गया है। आपका कहने का मतलब है कि घरेलू विवाद को वो लड़ाई झगड़े में पड़ती हैं, आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं ताकि प्रॉपर्टी आसानी से आप उनको। यस सर, ये सत्य है। और क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा सर, उनके खिलाफ जो उन्होंने कानून तोड़ा है, कानून को अपने हाथ में लिया है, हमारे घर पे लूटपाट करने की कोशिश करी है, मारपीट करी है, तोड़फोड़ करी है, गेट तोड़ दिया है, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। हरियाणा पुलिस की तरफ से अभी तक ना कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई नहीं हुई सर। हमें FIR करा के लड़के के FIR तो लड़के के नाम थी, लेकिन मुझे भी अंदर भेज दिया गया। 23 दिन में हमारी बेल हुई। बेल आके मैंने अपने यहाँ ड्यूटी में मैं आया हूँ। अब इतने ही समय धाराओं के आपने धारा पता, आप पुलिस में हो, आप क्या धारा आपको? छेड़छाड़ी धारा लड़के के ऊपर लगाई गई जी, 74, 75। तो आपका उसमें क्या रोल? मेरा कोई रोल नहीं है जी। मेरा रोल तो ये है, FIR मेरे नाम ही नहीं है। उन्होंने क्या किया है, डिस्क्लोजर लिखती है पुलिस, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट वो आप ही लिख लेती है और आप ही साइन करा लेती है एक्यूज से। वो साइन करा लिया और उसमें ये लिख दी पुलिस ने, IO ने, रेशम ने, कि ये काम मैंने अपने बाप के कहने से किया। आपके साथ बैठे हैं, अध्यक्ष सचिव चर्चा कर रहे हैं। सर, आप किस पार्टी से? मैं राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच से, और मेरी पार्टी है जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया, CPI। इस मैटर के बारे में जो ये जगह कहीं जा नहीं सकते, जहाँ बिल्कुल बिल्कुल है, क्योंकि ये बेल्ट में बंधे हैं। बिल्कुल और एक बेल्ट में बंधा आदमी और बेल्ट में ही बंधे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप उसको क्या रास्ता दिखाएंगे और क्या इस मैटर के बारे में कहना चाहिए? जैसे ही ये मैटर हमें पता चला कि हमारे अधिकारी ही जब परेशान रहेंगे, तो हमने पूछा कि आप इस तरह से बिहेवियर, मतलब पता चल जाता है जब आना जाना रहता है। जब पूछा तो पता चला, तो हमने थाने के अंदर हम उठे, और जो मेरा कर्तव्य बनता है, मैं तुरंत अपने लेटर हेड के माध्यम से सूचना लिखी पलवल के SP साहब को। कॉल मैसेज पे संपर्क हुआ हमारा, रिस्पांस भी आया, समय स्थान दिया, मिलने के लिए भी बताया। और उसके बाद अगली धारावाहिक और पता चली कि बच्चे को भी उन्होंने रख रखा है। जब दादा दादी मजबूत सक्षम है, तो मुझे लगता है भविष्य सबसे बेस्ट है बच्चे का। आप अपराध करके किसी की प्रॉपर्टी पे को ले सकते हैं क्या? है कोई माई का लाल? कौन नहीं ले सकता? है? प्यार से ले सकते हैं, गार्जियंस हैं ये। आप मीडिया के सामने हो, हाँ। आप ये बताइए, SP साहब को अपने लेटर लिखा, हाँ। SP साहब से बात की, हाँ। SP साहब ने आपको न्याय दिलाने का भरोसा दिया? अभी ऐसा कोई भरोसा नहीं है, मिलने का समय है, मिलने के बाद ये बात कह सकते हैं हम कि हमारे साथ क्या व्यवहार है। और हरियाणा राज्य स्टेट के माफियाओं का कहना है, हर बात सुन सकते हैं, एक चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते विभाग के लिए स्पेशल, क्योंकि इनकी जरूरत हर किसी को है। ये नहीं होंगे तो कोई निकल नहीं पाएगा। कारण खाकीधारी, वर्दीधारी है, अगर इनका ही सम्मान खत्म हो जाता है तो हम खत्म हो जाते हैं। हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे। हाँ। आप खाकी मैन की बार बार बात करता है, हाँ। जो इनके साथ अन्याय करे वो भी तो खाकी मैन है, उनके बारे में क्या? अब जब सम्मान ही नहीं है किसी को, सम्मान एक मानव अधिकार होता है, नहीं होता? दिल्ली पुलिस से आते हैं, हरियाणा पुलिस से आते हैं, हाँ। पुलिस का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो इसमें आप क्या कहेंगे राजनीतिक पार्टी के नेता होने के? बात राजनीति नहीं है यहाँ, एक इंसानियत भी आती है। इंसानियत के नाते कोई भी बोल सकता है। ये पार्टी की बात बीच में आता है, पार्टी मानते ही नहीं है। आप क्या कहेंगे बताइए? आपके गार्जियंस घर में है, हमारे भी हैं, आप भी गार्जियंस हैं किसी के। क्या किसी को मार के दबा के कोई प्रॉपर्टी ले सकता है? जो आपने शिकायत करी, जरा वो लेटर दिखाइए। बिल्कुल देंगे, SP साहब के लिए लेटर, जी, जिसमें हरियाणा DGP जी, और कुछ सामने करके दिखाइए। बहुत से डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास, 10 से 12 लेटर हैं। बैठ के दिखा दो। बैठ के दिखा दो आराम से। आप देखिए, ये मेरा लेटर है फर्स्ट, ये पलवल DCP SP साहब के पास ले जाएंगे। उनसे रिक्वेस्ट निवेदन, गार्जियंस को सता के धमका के प्रॉपर्टी अगर लेना चाहेगा तो उसको माटी में मिला देंगे। क्या ये प्रताड़ित करने लायक है? क्या इस आप ये बताइए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में करें, आप ये बताइए कि इनको न्याय दिलाने के लिए हाँ,
आप आगे कहाँ तक जाएंगे और हमारा मीडिया चैनल के माध्यम से आप जो पुलिस हरियाणा पुलिस उसको क्या कहना चाहते हैं और राजनेताओं को क्या कहना चाहते हैं? मैं तो सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों के होने से हर तक ये खबर पहुंचेगी और आप लोगों का सहयोग बहुत बड़ा है हमारे साथ और हमेशा बनाए रखे। और राजनेताओं की जो बात रही, राजनेताओं को भी हमको लगता है पैसा ही चाहिए, ठीक है, पैसा होना, रोड पे पानी भरा भरा रहने दो, कोई मर रहा कट रहे दो, ठीक है, उन लोगों के लिए हम जैसे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। अब रहेगी बात विभाग पुलिस की। पुलिस विभाग में जब तक एक दूसरे की रिस्पेक्ट स्वयं नहीं करेंगे तो दूसरे लोग कैसे रिस्पेक्ट करेंगे? क्यों करेंगे? हम आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपकी दूसरा क्यों कर देगा? बस यही है, एक गार्जियंस है वो, पूरी जिंदगी क्या चीज चल रहे हैं। जैसा कि अभी कुछ से पहले आपने बताया कि हेमंत तिवारी जी से भी आपकी बात हुई है, बिल्कुल, जानकारी दें। ये बिल्कुल तिवारी साहब को हमने अपने हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी साहब है, बहुत ही जितनी भी तारीफ करें हम कम ही है। वो डीसीपी साहब बहुत अच्छे हैं और डीसीपी साहब का कहना रहा, जो मैंने उनको मैसेज भी दिया, सूचना जानकारी दी है, जितना डीसीपी साहब के हाथ में आता है सहयोग पूरा रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत किस पार्टी से आप बोल रहे मैं राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच से और मेरी पार्टी है जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया JPI। हैं? इस मैटर के बारे में जो ये ज़्यादा कहीं जा नहीं सकते, जहाँ अप्रोच नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बेल्ट में बंधे हुए हैं, बिल्कुल और एक बेल्ट में बंधा हुआ आदमी वो बेल्ट में ही बंधा बिल्कुल रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप उसको क्या रास्ता दिखाएंगे और क्या इस मैटर के बारे में कहना चाहिए? जैसे ही ये मैटर हमें पता चला कि हमारे अधिकारी ही जब परेशान रहेंगे तो हमने पूछा कि आप इस तरह से बिहेवियर, मतलब पता चल जाता है जब आना जाना रहता है, जब पूछा तो पता चला, तो हमने थाने के अंदर हम उठे और जो मेरा कर्तव्य बनता है मैं तुरंत अपने लेटर हेड के माध्यम से सूचना लिखी पलवल के एसपी साहब को, कॉल मैसेज पे संपर्क हुआ हमारा, रिस्पांस भी आया, समय स्थान दिया, मिलने के लिए भी बताया, और उसके बाद अगली धारावाहिक और पता चली कि बच्चे को भी उन्होंने रख रखा है। जब दादा दादी मजबूत सक्षम है तो मुझे लगता है भविष्य सबसे बेस्ट है बच्चे का। आप अपराध करके किसी की प्रॉपर्टी को ले सकते हैं क्या? है कोई माई का लाल? कोई नहीं ले सकता। सर, है? प्यार से ले सकते हैं, गार्जियंस हैं ये। आप मीडिया के सामने हो, हाँ। आप ये बताइए, एसपी साहब को अपने लेटर लिखा, हाँ। आपने एसपी साहब से बात की, हाँ, एसपी साहब ने आपको न्याय दिलाने का भरोसा दिया? अभी ऐसा कोई भरोसा नहीं है, मिलने का समय है, मिलने के बाद ही ये बात कह सकते हैं हम कि हमारे साथ क्या व्यवहार है। और हरियाणा राज्य स्टेट के माफियाओं का कहना है, हर बात सुन सकते हैं, एक चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते विभाग के लिए स्पेशल, क्योंकि इनकी जरूरत हर किसी को है, ये नहीं होंगे तो कोई निकल नहीं पाएगा। कारण खाकीधारी है, वर्दीधारी है, अगर इनका ही सम्मान खत्म हो जाता है तो हम खत्म हो जाते हैं। हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे, हाँ। आप खाकी मैन की बार बार बात करता है, हाँ। जो इनके साथ अन्याय कर रहा है वो भी तो खाकी मैन है, उनके बारे में उनके बारे में क्या बोलते हैं? अब जब सम्मान ही नहीं है किसी को, सम्मान एक मानव अधिकार होता है या नहीं होता किसी दिल्ली का? पुलिस से आते हैं, वो हरियाणा पुलिस से आते हैं, हाँ। पुलिस का आपस में कोई समन्वय नहीं है, तो इसमें आप क्या कहेंगे राजनीति पार्टी के नेता होने के? बात राजनीति नहीं है यहाँ, एक इंसानियत भी आती है, इंसानियत के नाते कोई भी बोल सकता है। ये पार्टी की बात बीच में मत रही, पार्टी हम मानते ही नहीं है। आप क्या कहेंगे बताइए? हम तो ये कहेंगे जो गलत होगा उसको अरेस्ट किया जाएगा। बिल्कुल। आपके गार्जियंस घर में हैं, हमारे भी हैं, आप भी गार्जियंस हैं किसी के, क्या किसी को मार के दबा के कोई प्रॉपर्टी ले सकता है? जो आपने शिकायत करी जरा वो लेटर दिखाइए। बिल्कुल देंगे, एसपी साहब के लिए लेटर जी जिसमें हरियाणा डीजीपी जी और कुछ सामने करके दिखाइए। बहुत से डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास, 10 से 12 लेटर हैं। बैठ के दिखा दो आराम से। आप देखिए, ये मेरा लेटर है फर्स्ट। जी सेकेंड वाला जो है वो डीजीपी हरियाणा, जी ठीक है। उसके बाद बहुत सी ऐसी मेडिकल्स हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें दिखाने में थोड़ा आपका समय ज्यादा जाएगा, लेकिन ये सब फाइल्स जो है मैं हरियाणा के पलवल डीसीपी एसपी साहब के पास ले जाएंगे और उनसे रिक्वेस्ट निवेदन करेंगे कि अगर ये चीजें किसी गार्जियंस को सता के धमका के प्रॉपर्टी अगर लेना चाहेगा तो उसको माटी में मिला देंगे। क्या ये प्रताड़ित करने लायक है? क्या इस लायक? आप ये बताइए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ये बताइए कि इनको न्याय दिलाने के लिए हाँ, आप आगे कहाँ तक जाएंगे और हमारा मीडिया चैनल के माध्यम से आप जो पुलिस हरियाणा पुलिस उसको क्या कहना चाहते हैं और राजनेताओं को क्या कहना चाहते हैं? मैं तो सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों के होने से हर तक ये खबर पहुंचेगी
और आप लोगों का सहयोग बहुत बड़ा है हमारे साथ और हमेशा बनाए रखें। और राजनेताओं की जो बात रही, राजनेताओं को भी हमको लगता है पैसा ही चाहिए, ठीक है, पैसा होना, रोड पे पानी भरा भरा रहने दो, कोई मर रहा कट रहे दो, ठीक है, उन लोगों के लिए हम जैसे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। अब रहेगी बात विभाग पुलिस की। पुलिस विभाग में जब तक एक दूसरे की रिस्पेक्ट स्वयं नहीं करेंगे तो दूसरे लोग कैसे रिस्पेक्ट करेंगे, क्यों करेंगे? हम आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपकी दूसरा क्यों कर देगा? बस यही है, एक गार्जियंस हैं वो, पूरी जिंदगी क्या चीज़ चल रहे हैं। जैसा कि अभी कुछ देर पहले आपने बताया कि हेमंत तिवारी जी से भी आपकी बात हुई है, बिल्कुल, जरा जानकारी दें। ये बिल्कुल तिवारी साहब को हमने अपने हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी साहब हैं, बहुत ही जितनी भी तारीफ करें हम कम ही है। वो डीसीपी साहब बहुत अच्छे हैं और डीसीपी साहब का कहना रहा, जो मैंने उनको मैसेज भी दिया, सूचना जानकारी दी है, जितना डीसीपी साहब के हाथ में आता है